है कि नहीं? पहाड़ी वगैरह सब पढ़ा दिया था मैं नॉर्दर्न प्लेन में। चलो आज नॉर्दर्न प्लेन में पहाड़ी कहाँ आएगा पेनिनसुलर प्लेटू में, है कि नहीं? चलो बताओ एक सवाल, कौन सी नदी पेनिनसुलर प्लेटू को दो हिस्से में बांटता है, ऊपर वाला सेंट्रल वाला, नीचे वाला डेक्कन पेनिनसुला? कौन सी नदी, जल्दी कमेंट करो, कौन सी नदी? नदियों की रानी। यस अनुष्का, नर्मदा। बहुत अच्छा। क्या बता सकते हो, नर्मदा ईस्टर्न फ्लोइंग नदी है या वेस्टर्न फ्लोइंग? ईस्ट फ्लोइंग, ईस्टर्न फ्लोइंग या वेस्टर्न फ्लोइंग? किस दिशा में फ्लो करती है? ईस्टर्न फ्लोइंग या वेस्टर्न फ्लोइंग? कोई बताएगा? यस वेस्टर्न फ्लोइंग। क्या कोई बता सकता है कि वेस्ट जो नर्मदा है, और नर्मदा के पास और एक नदी है जो वो भी उसके साथ साथ कर दी कि चल सजनी हम भी चलेंगे तेरे साथ, है कि नहीं? कौन सी नदी दूसरा? नर्मदा के नीचे साथ साथ वेस्ट की तरफ वो भी फ्लो करती है। यस अनुष्का। अनुष्का पूरे फॉर्म में। तापी। बहुत अच्छा। यस। अभिलिप से क्या दिक्कत है बेटा? चलो, क्या कोई बता सकता है जो नर्मदा या नर्मदा नदी ये हिमालयन रिवर है या पेनिनसुलर रिवर? पेनिनसुलर रिवर। नर्मदा नदी हिमालयन रिवर की कैटेगरी में आता है या पेनिनसुलर रिवर की कैटेगरी में आता है? पेनिनसुलर रिवर, यस यस पेनिनसुलर रिवर, है कि नहीं? चलो, तो थोड़ा बहुत आइडिया तुमको लग रहा है ज्योग्राफी के बारे में। यस। आगे चलते हैं, आज देखेंगे हम मेनली पहले खत्म कर लेते हैं किसको, डेजर्ट को खत्म कर लेंगे, दूसरा तो है डेजर्ट, है कि नहीं? चलो, नक्शा थोड़ा बना देता हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए। ये चलो, हो गया हमारा प्यारा भारत। मत डेजर्ट पढ़े नथिले तो कहीं पढ़े थी गधी, भूली जाई थी। देखो, यहाँ पे कौन है हमारा, ये जो पहाड़ी है यहाँ पे मैंने बनाया था कौन सा वाला, ये राजस्थान वाला एरिया है, यही है ना राजस्थान, है कि नहीं? राजस्थान। ये जो राजस्थान है, यहीं पे हमको देखने को मिलता है एक डेजर्ट। ठीक है। चलो, तुम्हारे एनसीईआरटी में एक डेजर्ट है, मैं इंडिया का तीन डेजर्ट तुम्हें पढ़ा देता हूँ, ठीक है? एक यहाँ पे है, दूसरा डेजर्ट जो है वो यहाँ है। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। चलो ऐसे ही देख लो। यहाँ पे हमारा बीच में कौन सी पहाड़ी है बताओ, राजस्थान में इस बीचों बीच कौन सी पहाड़ी? ये पहाड़ का नाम क्या है, माउंटेन का नाम? बताओ बाबू लोग और बबरी लोग, बताओ बताओ। ये अरावली माउंटेन, बहुत बढ़िया। याद है कि नहीं, अरावली माउंटेन है। तो देखो, इस अरावली माउंटेन के इस पार, अरावली माउंटेन के उस पार, मतलब ये कौन सा, ये हमारा ईस्ट है कि नहीं भाई? राइट साइड ईस्ट होता है।
तो उसका वेस्ट साइड में जो अरावली माउंटेन के उस साइड में देखो, यहां से इस पाकिस्तान वाले एरिया में भी, ये जो एरिया है जो सिंधु इंडस प्लेन में घुस जा रहा है, ये वाला जो एरिया है, देख रहा है सबको, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे एक डेजर्ट है। उस डेजर्ट का नाम क्या है, कोई बता सकता है? इसको मैं 1 नंबर दे रहा हूँ। और पाकिस्तान में जो है वही दोनों एक ही डेजर्ट है, लेकिन उसका नाम अलग अलग है। तुम इंडिया का नाम बताओ, गारंटी साथ दे सकता हूँ कि तुम पाकिस्तान में थार डेजर्ट को क्या कहते हैं नहीं पता होगा। थार डेजर्ट, यस। थार 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 मरुभूमि है नहीं। तो ये जो 1 नंबर में यहाँ पे लिखा, ध्यान से देखो, इसको कहते हैं थार डेजर्ट। क्या बता सकता है कोई अरावली माउंटेन का किस साइड में है? थार डेजर्ट अरावली माउंटेन का कौन हिस्से में है? जल्दी कमेंट करो। अभिलिप्सा उपरे, मैंने सेका सेकी में धरी कि रुटी सेकार को सेकी देवी जान भाई। ज्योग्राफी पढ़ु कुछ तो मेरा तो अरावली माउंटेन ऊपर हो जी। डायरेक्शन बताना है, यही लिखोगे जब एग्जाम में पूछेगा थर्ड डेजर्ट के बारे में। कौन सा साइड है? अबे ये वेस्ट में है। ओहो, कोयला ऊपर है। सबको समझ में आ रहा है? अनुष्का, शुभम, रेस्पॉन्स करो थोड़ा बेटा। कौन से साइड में है अरावली माउंटेन का, कौन से साइड में है? वेस्ट में है कि नहीं? यस, वेस्ट में। ऊपर है कहूँ छू, ये वेस्ट में देखो। थार डेजर्ट को, मतलब थार डेजर्ट को चोलिस्तान डेजर्ट इन पाकिस्तान, कोई थी बताऊं ना, गूगल फुगल कर दे। सब 5G सब वेरी गुड। चलो देखो, 2 नंबर देखो, थार डेजर्ट का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में, उसको कहते हैं चोलिस्तान, है कि नहीं? पता नहीं किसका चोली क्या हो गया वहां पे। चोलिस्तान, ठीक है। ये एसएससी में पूछा था, जहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर सीबीआई ऑफिसर सब बनते हैं, एक्साइज ऑफिसर सब। थार डेजर्ट का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में, उसका क्या नाम है? चोलिस्तान। हाँ मैंने बोला होगा। चलो ठीक है बेटा, याद रखना इसको, जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। इसको कहते हैं चोलिस्तान। देखो, इंडिया में और 2 डेजर्ट है। ये वाला जो एरिया है देखो, अब तो कश्मीर अलग हो गया, तो ये वाला कौन सा एरिया है बेटा? ये लद्दाख है कि नहीं? 3 नंबर मार करता हूँ, लद्दाख। क्या तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा है बचपन में, लद्दाख भी एक है डेजर्ट? डेजर्ट का मतलब ये नहीं जहां रेत होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? डेजर्ट का मतलब ये नहीं है जहां पे सिर्फ रेत होगा या गर्मी हो रहा होगा। डेजर्ट का मतलब होता है जहां पे बारिश कम होता है और वहां पे आबादी, लोग, जनवस्ती कोई नहीं रहता वहां पे, और वेजिटेशन भी देखने को नहीं मिलेगा। काफी स्कैंटी वेजिटेशन, बहुत ही कम, है कि नहीं? क्या सबको समझ में आ रहा है? डेजर्ट का मतलब होता है, क्या होता है? रेत वेत नहीं होता है, क्योंकि डेजर्ट का मतलब हमारे दिमाग में आता है पहले रेत, है कि नहीं? रेत नहीं होता है बेटा। डेजर्ट का मतलब होता है जहां पे कोई नहीं रहता, वेजिटेशन नहीं होंगे, बारिश कम होता होगा, उस वाले को चीजों का हम उस वाले एरिया को डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया में 2 तरह का डेजर्ट है, कोल्ड और हॉट। तो ये थार डेजर्ट किस में आएगा? हॉट डेजर्ट। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, है कि नहीं? वहां पे बारिश नहीं होता, वहां पे जनवस्ती कोई नहीं रहता। तो लद्दाख इज ऑल्सो डेजर्ट, ठीक है, इसको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं लद्दाख। ये क्या है बेटा? कोल्ड डेजर्ट, ठंड ठंड ठंड। अगर मैप का क्लास तुमने किया है तो मैं बताया था तुम्हें, गोबी डेजर्ट जो था, गोबी डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट है वो, है कि नहीं? वहाँ पे गर्मी ज्यादा नहीं होता, ठंड ज्यादा होता है। गोबी, गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, कोई बता सकता है? गोबी डेजर्ट एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थान, मरुस्थल, रेगिस्तान,
गोबी डेजर्ट एशिया का सबसे बड़ा, चाइना और मंगोलिया दोनों में, ठीक है। मैप के क्लास में पढ़ा चुका हूँ एशिया में। आ गया जाओ यहाँ पे देखो, 4 नंबर में यहाँ पे दे रहा हूँ, ये वाला देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं, राजस्थान का नीचे जो एरिया गुजरात में आता है, ठीक है। ये इसको कहते हैं कच्छ। क्या कुछ मत पढ़ना कच्छ, ठीक है ना, बोर्ड या पढ़ोगे कि कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता। कच्छ, ये कच्छ वाला जो एरिया है ना, देखो यहाँ पे क्या होता है कि पानी, समुद्र का पानी यहाँ आ जाता है, ध्यान से समझना मैं जो बता रहा हूँ। समुद्र का पानी कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं होता है। देखो समुद्र का पानी यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे, इस वाले एरिया में, इसको रन ऑफ कच्छ कहते हैं, रन ऑफ कच्छ। तो जब समुद्र का पानी आएगा, ध्यान से मुझे बताओ, समुद्र का पानी जब आएगा और यहाँ पे धूप भी ज्यादा होता है, क्योंकि भाई यहीं से तो गुजरता है ना हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी वाले एरिया से, तो धूप भी ज्यादा होता है। तो जिस टाइम समुद्र मतलब आया पानी समुद्र का, जिसको हम टाइड कहते हैं, समुद्र का टाइड आ गया, ठीक है नहीं, 10-15 दिन में एक बार आता है। तो जब समुद्र का पानी यहाँ पे जब हाई टाइड होगा, घुस आता है उस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में देखो ध्यान से, इस वाले एरिया में घुस आता है, और वहां पे क्या करता है, जो समुद्र का पानी सूख जाता है, समुद्र का पानी सूख जाता है, तो ऊपर ऊपर क्या रह जाता है, नमक बचा रहता है। क्या रहता है बेटा, नमक बच जाता है। तो जब नमक ऊपर से देखोगे तो किस कलर दिखेगा, बताओ 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 बताओ, नमक किस कलर दिखेगा। यस यस, व्हाइट दिखेगा, व्हाइट व्हाइट। तो इसको कहते हैं, कच्छ को कहते हैं व्हाइट डेजर्ट, व्हाइट डेजर्ट, ठीक है। तुम्हारे एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया है, थर्ड डेजर्ट में और 3 पे बता दिया, इसको याद रखना है, रखो जनरल नॉलेज के लिए। व्हाइट डेजर्ट कहाँ पे, गुजरात में कच्छ वाले एरिया में, यहाँ पे जंगली गधा, वाइल्ड एज देखने को काफी ज्यादा मिलता है, जंगली गधे सब है है कि नहीं। चलो आ जाते हैं हम थर्ड डेजर्ट पे मेनली, और लद्दाख कौन सा वाला है, हमारा कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। जो ये वाला एरिया है ना, जो ये मरुस्थल जो है, ये हमारा थर्ड डेजर्ट है। यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, लगभग एक साल में 150 मिलीमीटर का ही बारिश होता है, सीएम सेंटीमीटर भी नहीं, 150 मिलीमीटर से कम बारिश होता है कि नहीं। और बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलता है, रेत वेत देखने को मिलता है। और मैं जब मानसून पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि यहाँ पे क्यों बारिश नहीं होता है, जबकि इसके ऊपर पंजाब हरियाणा में बारिश होता है, ठीक है। इस वाले रीजन में गुजरात गुजरात एरिया में भी थोड़ा बहुत बारिश होता है, लेकिन इस वाले एरिया में बारिश नहीं होता है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है नहीं। यहाँ पे बारिश होता है, इधर बारिश होता है, पंजाब हरियाणा में बारिश होता है, कश्मीर में होता नहीं है कश्मीर में इतने पहाड़ है कि मानसून को घुसने नहीं देते। नहीं नहीं, लद्दाख, काराकोरम, जंस्कर, पीर पंजाल, ये सब भयानक भयानक पहाड़ी, पहाड़ी को याद रखना है। और जब पढ़ाऊंगा, जब क्लाइमेट पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि मानसून कैसे आता है, कहाँ कहाँ घुसता है, कैसे बारिश होता है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस वाले रीजन में जो नदियां होती है, क्या होती है बेटा, नदियां नदियां नदियां। नदी को पानी कहाँ से मिलता है, अगर वो हिमालयन रिवर नहीं है, ध्यान से बताओ मुझे, अगर वह हिमालयन रिवर नहीं होगा तो नदी को पानी का सोर्स कहाँ होगा, बताओ। नदी का पानी का सोर्स कहाँ होगा, अगर वो हिमालय नदी, हिमालयन रिवर नहीं है, हिमालय के तो बर्फ से, है कि नहीं, ये तो सबको पता है, तब बारे बर्फ पिघलेगा तो पानी आएगा। अब बताओ, नदी को पानी कहाँ से मिलता है, रेन से, बारिश से, बहुत बढ़िया। और दूसरा, कहीं से अगर मान लो क्या निकल रहा है, कोई स्ट्रीम निकला है, झरना, ठीक है नहीं, भाई नदी का उद्गम तो झरने से ही होता है, छोटा मोटा झरना निकल रहा होगा, जैसे आमरठी, बोरई पानी, है कि नहीं, जोरंदा वाटरफॉल, बोरई पानी में बारिश ही बुढ़ापा नदी, जब निकलता है तो इत्तू सा दिखता है, और जब यहाँ बारीपदा आगे देखो, अस्तिया पुल वगैरह, है कि नहीं, भयानक लंबा चौड़ा हो जाता है। तो रेन से, है कि नहीं, या तो ओरिजिन कहाँ से होता है, स्ट्रीम से होता है ज्यादातर केसेस में, लेकिन हिमालयन नदियां कहाँ से, वो तो ग्लेशियर से निकलती हैं।
चलो, हम बोल रहे थे कि नदियां यहाँ पे देखो, राजस्थान में जो नदियां होती है कि नहीं, तुम पूछोगे सर राजस्थान में रेगिस्तान में नदी होती है कि, बेटा होता है नदी, लेकिन वो नदी, ठीक है, समुंदर पहुंच नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि भाई बारिश से नहीं होता तो पानी कहाँ से आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये निकला यहाँ से, एक नदी निकलती है, छोटी सी नदी है, इतना तक, वो बे ऑफ बंगाल तक पहुंच नहीं पाता है, उस रन ऑफ कच्छ में खो जाता है, बीच में ही गायब हो जाती है। ठीक है, बीच में ही गायब हो जाती है नदी। क्या कोई बता सकता है राजस्थान में इस नदी का नाम क्या है? एनी आइडिया? राजस्थान का इस नदी का नाम क्या है बबुआ? चलो बोलो बोलो। किसी को नहीं पता? इस नदी का नाम है लूनी। लूनी नदी, लूनी। क्या नदी? लूनी। ये एनसीईआरटी में याद रखना इसको। ठीक है, ये समुंदर तक पहुंच नहीं पाता है, ठीक है नहीं, बीच में ही वो कहता है कि हाँ पानी नहीं है, मर जाएंगे, मर गया ले, गायब। जो निकलते तो आराम आराम से चलती है, फिर तो रेत ही रेत, बारिश नहीं, सूख गया नदी। नदी तो मर गए लो नदी। यस, कौन सी नदी, कमेंट करो जल्दी। राजस्थान की कौन सी नदी? लूनी नदी, बहुत अच्छा। देखो आगे चलते हैं। इस वाले एरिया में ना सैंड ड्यून्स देखते हैं, मिलते हैं, सैंड ड्यून्स, है कि नहीं? अरे रेत का टीला, रेत का टीला, है कि नहीं? सैंड ड्यून्स कहाँ पे? रेगिस्तान में सैंड ड्यून्स ना मिलकर क्या बर्फ ड्यून मिलेगा? स्नो ड्यून्स। क्या मिलता है बेटा? सैंड ड्यून्स। ठीक है, ये जो सैंड ड्यून्स होता है, इस सैंड ड्यून्स देखो, सैंड ड्यून्स इस तरह का हो सकता है कि नहीं? माने भाई रेत वेत जमा होगा, इस तरह का बन जाएगा, तो इसको तो सर हमने कह दिया सैंड ड्यून्स। लेकिन ये सैंड ड्यून्स कभी कभी अपना अलग ही लेवल का, मतलब सैंड ड्यून्स बनते हैं, अलग तरह का बनता है। ठीक है, ये सैंड ड्यून्स, ये जो सैंड ड्यून्स अलग तरह का बनता है, मतलब इस शेप में नहीं बनता, जैसे मैंने यहाँ पे पहाड़ी की तरह बनाया, इस तरह का सैंड ड्यून्स नहीं बनता है। ठीक है, ये कुछ अलग ही लेवल का बनता है, वो कैसे बनता है अभी दिखा देता हूँ, उसको कहते हैं बरकान। BARCHAN, बरकान। इसको क्रेसेंट, क्रेसेंट शेप सैंड ड्यून्स कहते हैं। कौन सा शेप? क्रेसेंट शेप। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रेसेंट, क्रेसेंट शेप का। अब तुम पूछोगे सर क्रेसेंट शेप क्या है, समझ में नहीं आ रहे। टेंशन काहे ले रहे हो, जब हम है तो क्या गम है, रुको फोटो दिखा देता हूँ। हाँ दिल तोड़ के हंसते हो मेरा, वफाएं करूं। ये देखो, ये फोटो फोटो फोटो, ये वाला फोटो देखो। अबे ये व्हाइट हो रहा है, दिख नहीं रहा है। हाँ अब दिखा, दिख रहा है ये किस तरह का शेप का है, ये किस तरह शेप का सैंड ड्यून बनाया है। चलो इसका नीचे वाला दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? ये जो रेत, जैसे मैंने पहाड़ की तरफ बनाया था ना, पर्वत की तरह सैंड ड्यून नहीं बनता है, कुछ इस तरह से बनता है, एक तरफ ढलान रहेगा थोड़ा, दूसरी तरफ फैला हुआ, इसको कहते हैं क्रेसेंट शेप, इसको कहते हैं बरकांस। ओके, अब दिख रहा है खुशी? ये हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं क्रेसेंट शेप सैंड ड्यून्स। मतलब उसका अगर रफ फिगर तुम निकाला, कुछ इस तरह से दिखता है वो, इस तरह से। ओके, इसका फोटो देख लिया तुमने? इसका ओरिजिनल फोटो देखो, इस तरह का कुछ, ये देखो रेत रेत, है कि नहीं? देखा?
यस, इसको कहते हैं क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, या इसको कहते हैं बरकान्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बस खत्म हो गया डेजर्ट, और कुछ नहीं है। उसके बाद देखेंगे हम कौन सा, क्या देखेंगे। उसके बाद क्या था, नॉर्थ कोस्टल प्लेन। देखो, कोस्टल प्लेन बनाएंगे। नक्शा में मैं जैसे भरूंगा उस तरह से भर देना है बेटा, ठीक है, सब चीज। ज्योग्राफी का मतलब ही नक्शा होता है। ब्लैक में प्लेन है, और जैसे मैंने ये ड्रॉ व्रॉ करके दिखा दिया सब, तो अब इस तरह से दिखाना। ठीक है, चलो इसको रहने दो यहाँ पे। बताया था तुम्हें, इस वाले एरिया में ये वाला जो ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम क्या है, इस तरह से क्या है पहाड़ी। ए पहाड़ी, थोड़ा धीरे धीरे चल। इस पहाड़ी का नाम क्या है। और एक पहाड़ी इधर है, थोड़ा ऊपर है उससे, मतलब ये वाला एरिया ज्यादा खाली है। अभी कहाँ से चला है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये तो हो गया नीलगिरी। कौन सा पहाड़ी, ये पहाड़ी कौन सा है। अरे कमेंट करो जल्दी, ये वाला पहाड़ी कौन सा है और ये वाला पहाड़ी कौन सी है। बता दिया मैंने, जिसको याद नहीं होगा ना डंडा लगे मारूंगा सबको। बताओ। यहाँ पे आ जाते हैं हमारा गोवा। चलो इस गोवा को बनाना जरूरी है। ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं कोस्टल प्लेन कहाँ कहाँ से है। इस तरह से बनाना है बेटा तुमको, ठीक है। ये देखो, ये वाला रीजन महाराष्ट्र का रीजन है, महाराष्ट्र से गोवा, इस वाला रीजन इस तरह से बना दो तुम। ठीक है, महाराष्ट्र से गोवा, फिर उसके बाद यहाँ से कर्नाटका का खत्म होने तक। ठीक है, कर्नाटका जहाँ खत्म हो गया, फिर जो केरल वाला कोस्ट है उसको और एक इस तरह से बनाना है। ठीक है, देखो, मतलब ये वाला प्लेन, मतलब देखो ये जो पहाड़ और इधर समुंदर का बीच वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है जहाँ पे मार्कर चला रहा हूँ, ये प्लेन एरिया, इसको हम कोस्ट में है तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कोस्टल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन कहते हैं ये वाला एरिया, है कि नहीं। तो ये वाला जो ऊपर वाला कोस्ट है इसको कहते हैं कंकण कोस्ट। कंकण कोस्ट, इसको कहते हैं कन्नड़, कन्नड़ कोस्ट। मुंबई से गोवा तक, है कि नहीं, कंकण कोस्ट। फिर कर्नाटक वाला रीजन, गोवा से कर्नाटक वाला रीजन, उसको कन्नड़ कोस्ट। और जो नीचे वाला एरिया यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, देखो ये वाला जो एरिया है, इसको कहते हैं मालाबार। क्या कहते हैं बेटा, मालाबार कोस्ट। ठीक है, याद हो गया सबको। बोलो, मुंबई से गोवा, कौन सा प्लेन, कौन सा प्लेन, कौन सा कोस्टल प्लेन, उसका नाम क्या है। यस, मुंबई से गोवा, मैं इसको छुपा लूं थोड़ा। मुंबई से गोवा दिख रहा है, नहीं दिखेगा आप। मुंबई से गोवा, जल्दी जल्दी कमेंट करो, मुंबई से गोवा कौन सा कोस्ट। ए अभी, अभी, अनु, कुहो कुहो, बोलो बोलो। मुंबई से गोवा तक का जो कोस्टल वाला प्लेन है उसको क्या नाम से बोलते हैं। जल्दी, कहाँ गए सब।
अरे नहीं याद हुआ? चल गधो सब। यहाँ देखो, उसको बोला ना ऊपर वाला इस वाले रीजन को कंकण कोस्ट, कंकण। अरे भाई गोवा का लैंग्वेज होता है, गोवा का जो भाषा है कोंकणी है, तो उससे याद रखो। मुंबई से गोवा तक कोंकण, कंकण कोस्ट। कमेंट करो थोड़ा जल्दी जल्दी। कंकण कोस्ट। दिव्य दिशा कहाँ गई? बाकी समझ में नहीं आ रहा बेटा किसी को? बच्चों जैसा सवाल है सर। हाँ प्रेजेंट। हाँ कंकण कोस्ट कहाँ बिजी रह जाते हो पता नहीं। ज्वाइन करके मतलब सो गए कहाँ सब? सर गूगल में तो कन्नड़ कोस्ट नहीं दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं। गूगल कौन लिखता है गूगल में? अरे बेटा गूगल में कौन लिखता है? गूगल कोई इंसान है? कोई ये इंसान नहीं पोस्ट किया है वहां पे, ठीक है? बेटा मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो कभी संदेह मत करना, ठीक है? कन्नड़ कोस्ट कहते हैं उसको। तुम्हारे एनसीईआरटी में दो ही चीज दिया गया है। देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में, क्या आप मुझे बता सकते हो कि गूगल में ये दिखा रहा है, ये वाला एरिया जो है, इस वाले कोस्ट को क्या कहते हैं? चलो सर्च करके बताओ। ये जो गुजरात वाला एरिया है, गुजरात वाला एरिया क्या कहते हैं उसको? काठियावाड़ कोस्ट कहते हैं। महात्मा गांधी थे ना, पोरबंदर काठियावाड़, है कि नहीं? देखो तुम्हारे वहां पे सिर्फ इन सबको मिला के, कन्नड़ और कंकण को मिला के एक कोस्ट नाम बोल रहा है, उसका नाम क्या है भाई? कंकण कोस्ट बोल रहा है। कन्नड़ कोस्ट नहीं दिखा रहा है, तो उस गूगल की गलती है कि नहीं? हमारा ज्ञान गूगल से ऊपर है बेटा। इसको कहते हैं कन्नड़ कोस्ट, ये इसको कहते हैं काठियावाड़। काठियावाड़। क्लास 9 के एनसीईआरटी में सिर्फ मालाबार और ये कंकण और मालाबार कोस्ट दिखा गया, ठीक है? कन्नड़ कहते हैं बेटा। यहाँ पे अगर तुम देखो, उसके बाद ये नीचे वाला एरिया, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो कोस्टल लाइन, ये जो कोस्ट है, इसको कहते हैं कोरोमंडल। कोरोमंडल कोस्ट। उसके बाद ये वाला एरिया जो हमारा आंध्र प्रदेश से शुरू होता है, इसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार। नॉर्दर्न सरकार को या सरकार को। और उड़ीसा वाला रीजन ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है। गूगल में देखो शायद हो सकता है कि नहीं, तो इसको कहते हैं उत्कल कोस्ट। चाहो तो याद रखो इसको, चाहो तो याद रखो कन्नड़ को या काठियावाड़ को। अगर नहीं तो कोई बात नहीं सर, अब दोनों हम दो याद रखेंगे, कंकण और मालाबार, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है? क्या समझ में आया सबको? उड़ीसा वाला रीजन कौन सा भाई? उड़ीसा में, उड़ीसा भी तो किस में आता है? कोस्टल प्लेन में आता है। हम जो रहते हैं ये क्या रहते हैं भाई? हम भी कोस्टल प्लेन के एरिया में हैं। ये वाला ऊपर वाला एरिया, उसको उत्कल कोस्ट कहते हैं। एनसीईआरटी में नहीं है बेटा उत्कल कोस्ट। वहां पे दो ही चीज दिया गया है, ऊपर नॉर्दर्न सरकार, नीचे वाला कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है? अगर तुम यहाँ देखोगे, ये इसको सबको मिला के बोल दिया कंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट। बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है बेटा इस तरह का सवाल। तो मैं सिर्फ तुम्हें 9 के साथ साथ भविष्य के लिए भी तैयार कर रहा हूँ। क्लास 9 की भी पढ़ाई करो, और भविष्य में जीएस में तुम्हें कभी समस्या समस्या भी नहीं होगा ज्योग्राफी में। तुम्हारी मर्जी तुम कितना ले सकते हो। मैं दे तो रहा हूँ सब सब चीज, मर्जी तुम्हारा तुम कितना ले रहे हो। तुम जितना लोगे अच्छी बात, सुनाओ इनिशिएटिव जितना उतना ही लेंगे तो लो भाई। किसने रोका है? तुम कहोगे नहीं सर हमको थोड़ा ज्यादा बता दिए, ज्यादा ही बता दूंगा।
ठीक है, चलो ये कहानी खत्म हो गया किसका, कोस्टल प्लेन का। उसके बाद आता है, कौन आता है, आइलैंड्स। यहाँ देखो, तो इसको मिटा दूं, मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। अनुष्का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अच्छी बात है। यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, ये कौन सा, ये एक नंबर दे रहा हूँ, कौन सा आइलैंड है। और इधर तुम्हें देखने को मिलेगा इस वाले रीजन में, इस तरह से डॉटेड में, ये कुछ आइलैंड है, वहां पे भी कुछ आइलैंड है, ये 2 नंबर। ठीक है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, यस, सबको पता होना चाहिए। तो ये तो सबको पता होगा, है कि नहीं। देखो देखो देखो, ये जो लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप का जो पुराना नाम क्या था, लक्काद्वीप, मिनिकोय एंड एमिन द्वीप। लक्काद्वीप, इसका नाम क्या था देखो, लक्काद्वीप, मिनिकोय, अमीन द्वीप, इस तरह से कुछ उसका नाम था। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद भी था, फिर जब भारत ने कब्जा किया तब जाके इसका नाम इन्होंने चेंज करके इसका नाम रख दिया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक है, इसका पुराना नाम एनसीटी में दिया गया बेटा, लक्काद्वीप, मिनिकोय, अमीन द्वीप। क्या दिमाग, कब इसका नाम चेंज हुआ, 1973 को, ठीक है, कब चेंज हुआ, आजादी के बाद भी इसी नाम पे चलता था, लक्काद्वीप, मिनिकोय, अमीन द्वीप। लक्षद्वीप, इस आइलैंड का सबसे जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है, इस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड जो यहाँ पे है, या फिर जिसको हम कहते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, लक्षद्वीप क्या है कि यूनियन टेरिटोरी है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेडक्वार्टर जो कहाँ पे है, कवरती आइलैंड में है, कवरती आइलैंड पे, कहाँ पे, कवरती आइलैंड, इसी में से किसी एक आइलैंड है जिसका नाम है कवरती आइलैंड, वहां पे इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। और यहाँ पे 2 आइलैंड देखो, लक्षद्वीप का 2 3 चीजें तुम्हें याद रखना है। लक्षद्वीप का पुराना नाम था लक्षद्वीप मिनिको यमिन द्वीप, है कि नहीं, लक्षद्वीप मिनिको यमिन द्वीप। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो कौन सा है, वो सर है कवरती आइलैंड है, जहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया है बेटा, सब एनसीईआरटी की चीजें बता रहा हूँ मैं। फिर इसका नाम चेंज हुआ 1973 में, लक्षद्वीप हुआ। यहाँ पे और एक आइलैंड है, पीटी आइलैंड,
ये अनहेबिटेड है, मतलब कोई इंसान यहाँ पे रह नहीं रहता। यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी। जैसे हम कहा, जैसे हम कहते हैं चिलिका, है कि नहीं, कियोलदेव घाना, सुल्तानपुर, है कि नहीं, लोकटेक। भयानक भयानक बर्ड सेंचुरी है, बिहार में तो 3-4 ठो है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? लाक्षाद्वीप का 3-4 चीज याद रखना। लाक्षाद्वीप का पुराना नाम क्या था? लाक्षाद्वीप, मिनिकोय, अमीन द्वीप। नाम कब चेंज हुआ? 1973 में लाक्षाद्वीप हुआ। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहाँ पे? सर कवरती आइलैंड पे। एक आइलैंड है जो बर्ड सेंचुरी, वहां पे कोई नहीं रहता, लेकिन पक्षियों के लिए है, उसका नाम है पीटी आइलैंड। कौन सा आइलैंड बेटा? पीटी आइलैंड, ठीक है। और ये क्या है? लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड से, याद रखना ये। और एक चीज याद रखना, ये कोरल आइलैंड से, जबकि अंडमान निकोबार कोरल आइलैंड्स नहीं है, ये वो बाढ़ का हिस्सा है, कोरल आइलैंड्स। आज सब जाके सर्च करना गूगल पे, यूट्यूब पे, सर कोरल आइलैंड्स कैसे बनता है, कोरल्स क्या होते हैं, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, मैं तो समझा ही दूंगा तुम। कोरल आइलैंड्स क्या होता है सर, कोरल क्या होते हैं, कोरल्स क्या होते हैं, ये सब तुम्हारा काम है, इसको होमवर्क है तुम्हारा। सर्च करना गूगल यूट्यूब पे, सब हर जगह पे अवेलेबल है, मिल जाएगा तुम्हें। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला कौन सा है हमारा? दूसरा वाला यहाँ है, कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है कि नहीं? ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे देखो ध्यान से। तो ये वाला पहाड़ी जो हमने बोला बोला था ना कि हिमालय यहाँ पे मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा हुआ है ना हिमालय, इस मुड़ा हुआ हिस्से का ही हिस्सा है कौन? अंडमान निकोबार आइलैंड पहाड़ का हिस्सा है बेटा। मतलब यहाँ पे पहाड़ है लेकिन पानी के अंदर है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस वाले रीजन में पहाड़ी हैं, वो शिव, ये सब शिवालिक का ही हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक भी हिमालय में आता है। तो यहाँ पे भी नीचे नीचे क्या है? पहाड़ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर वहां से तुम जहाज लेके जाओगे तो तुम्हारा पिछवाड़ टूट जाएगा, टाइटैनिक बन जाएंगे। समझ नहीं समझ रहे हो? अरे बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईरान का शायद एक जहाज था, डूब गया था यहाँ पे, इसलिए यहाँ से कोई नहीं गुजरता, इस वाले रीजन से सब इधर से घूम के जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से। नहीं तो लोगों को तो इधर शॉर्टकट होता है भाई, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से निकलो और इधर से निकल के चले आओ। इधर से नहीं आएंगे, पानी के नीचे पत्थर, मतलब पहाड़ है इस तरह से छुपा हुआ, और जाओगे तो क्यों, जहाज का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे रहता है कि नहीं? अब पिछवा तुम्हारा लाल हो जाएगा जहाज का डूब जाएगा। ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है सबको? नीचे नीचे मतलब ऊपर से देखोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर पहाड़ है। किसका हिस्सा है बेटा? शिवालिक का है, वही हिमालय का हिस्सा है। लेकिन ये कोराल है, कोराल से बना है ये, कोरल आइलैंड्स। कोराल क्या है तुम्हारा होमवर्क है, तुम उसको पता लगाना है। अगर समझ में ना आया तो नेक्स्ट क्लास में कल मुझे पूछना, मैं बता दूंगा क्या होता है। ठीक है, इसको कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसे सबमरीन आइलैंड सर। इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फोना, काफी ज्यादा क्या देखने को मिलता है बेटा? जंगल वंगल देखने को मिलता है कि नहीं? इसका जो हेडक्वार्टर है उसको पोर्ट ब्लेयर कहते हैं, याद रख लो, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, जब इंडिया का नक्शा पढ़ाऊंगा तब डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। जब इंडिया का हमारा मैप क्लास चलेगा तो डिटेल से पढ़ाऊंगा, सर लिटिल अंडमान क्या है कि नहीं, मिडिल अंडमान क्या है, ग्रेट निकोबार क्या है, कार निकोबार क्या है, इंदिरा पॉइंट क्या है। अच्छा, और एक चीज याद रखना, देखो यहाँ तुम्हारा है शायद एनसीईआरटी, इसी के साथ हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। देखो, इंडिया का मेनलैंड, मेनलैंड ऑफ इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? कौन कमेंट कर सकता है? इंडिया का जो साउदर्न पॉइंट, मेनलैंड ऑफ इंडिया, मुख्य भूमि का हिस्सा कहाँ पे है? इस वाला पॉइंट मैंने मार्क किया है नीचे, इस पॉइंट का नाम क्या है, कोई बता सकता है?
किसने कमेंट किया? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, यस कन्याकुमारी। लेकिन देखो सवाल दो तरह से पूछता है बेटा, ध्यान देना, सवाल में फंसना नहीं है। एक पूछेगा साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ध्यान सुनिए, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ये क्या है। दूसरा पूछेगा साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। दोनों का मतलब अलग है बेटा, दोनों का आंसर अलग आएगा। क्या क्या मैंने बोला सर? साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मतलब पूरे भारत का। अरे भारत कहने पर इस अंडमान निकोबार को भी समझा जाता है, इसको भी समझा जाता है, इसको भी समझा जाता है, इधर व्हीलर आइलैंड, इधर श्रीहरिकोटा आइलैंड, सबको समझा जाता है। समझ रहे हो कि समझ नहीं रहे हो? इंडिया का मतलब पूरा, इंडिया का पूरा टेरिटरी, अंडमान निकोबार भी उसके अंदर आएगा, और लक्षद्वीप भी आएगा, और जो अगर हमने कोई भविष्य में कुछ, ये मान लो डियो गार्सिया से हमने मतलब डियो गार्सिया या फिर बताया था ना मैप के आइडिया में, जो यहाँ पे नीचे इंडियन ओशन में एक आइलैंड डियो गार्सिया, जहाँ पे इंग्लैंड और किसका, अमेरिका का सैन्य अड्डा है, मान लो उससे हमने, तो ये सारा का सारा इंडिया ही बोला जाएगा ना, है कि नहीं? तो जब भी तुम्हें पूछा जाए कि सर साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो वहां पे लिखना इंदिरा पॉइंट। क्या लिखना बेटा? इंदिरा पॉइंट। इस चीज को हम, आई होप सब थोड़ा थोड़ा चीज को नोट कर रहे होगे। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नोन एज इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे है देखो, ये थोड़ा इसके नीचे ये वाला पॉइंट बिल्कुल, क्योंकि इंडिया यहीं पे खत्म हो जाता है मेनलैंड, उसके नीचे भी है भारत का जो अंडमान निकोबार। ठीक है, ये जगह नहीं है तो इसलिए थोड़ा टेढ़ा बना दिया देखो। समझ रहे हो कि सही समझ रहे हो? साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया सर इंदिरा पॉइंट, कौन से आइलैंड पे? ये ग्रेट निकोबार पे, मतलब अंडमान निकोबार का हिस्सा है, अगर स्पेसिफाई करने को तो ग्रेट निकोबार में। ठीक है, लेकिन जब पूछूं कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, भारत की मुख्य भूमि का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, तो तुम लिखोगे सर कन्याकुमारी। क्या है बेटा? कन्याकुमारी। क्या सबको समझ में आया? क्या किसी को समझ में नहीं आया तो सर बताओ, तो फिर से समझाऊंगा, अगर समझ में आया तो बता दो कि यस सर। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया दैट इज इंदिरा पॉइंट। 2004 में जब सुनामी आई थी डूब गई है, ले भाई, डूब गया है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगर साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया कहा जाए तो होगा हमारा कन्याकुमारी। लेकिन इंडिया के अगर पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट बोलना है। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार, इंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार वाला हिस्सा का, ये जो इंडिया से, ये जो 8 डिग्री 4 मिनट उससे भी नीचे है वो। ठीक है, आई थिंक 6 डिग्री समथिंग मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? खत्म, चैप्टर खत्म, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया खत्म। किसी को अगर कुछ डाउट है पूरा एनसीईआरटी को पढ़ना और नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछना कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट हमको फिर से समझा दीजिए, मैं समझा दूंगा। क्या सबको समझ में आया? जल्दी जल्दी यस लिखो, नहीं तो नो लिखो, मैं फिर से समझाऊंगा। यस, यस। अभिलिप्सा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? यस। चलो इसका क्वेश्चन आंसर तुम्हें करना है। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर में कोई अगर दिक्कत हो तो हमें पूछना है। आई होप इतना डिटेल से समझाया कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और जब एग्जाम आएगा तो इसका क्वेश्चन आंसर भी तुम्हें आराम आराम से बता दूंगा कि सर कैसे लिखें, किस तरह से, कौन कौन से सवाल आएंगे, इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन से, और सब चीजें मैं और एक एक सेशन ले लूंगा तुम्हारा। चलो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक स्पोकन के क्लास में मिलेंगे 5 बजे। यस, चलो, न मिलेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस, जय हिंद।